मेहता का उल्टा चश्मा। नहीं, आपकी बात बराबर है मैडम, आपने वॉशिंग मशीन हमारी दुकान से ही खरीदा है। अरे लेकिन मेरी एक बात तो सुनिए मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ, वो मशीन के साथ जो वारंटी कार्ड हमने दिया है ना, उसमें कस्टमर केयर का नंबर है, उसमें आप डायरेक्ट फोन करेंगे ना तो कंपनी का आदमी आकर जो भी आपको प्रॉब्लम है तुरंत हल कर देगा। नहीं नहीं, वो कभी कभार लाख पीस में एक पीस क्या है ऐसा वो मैन्युफैक्चर इफेक्ट वाला आ जाता है। मैन्युफैक्चर इफेक्ट सेठ जी। हाँ जरा समझाओ ना मैडम को। हेलो मैडम। अरे भाई वहाँ का क्योंकि कंपनी का वॉशिंग मशीन की तो बहुत कंप्लेन आ रही है। हाँ सेठ जी। एक काम कर, उसका पोस्टर हमने बाहर लगाया है ना, और निकाल दे भाई, नहीं बेचना उसका माल। जी सेठ जी। जा जा जा। हाँ बोल टप्पू। कैसे हो पापा? अरे मैं कोई बीमार हूँ जो पूछ रहा है कैसे है? ठीक नहीं हूँ, बोलना भाई क्या है? पापा ठीक से बात नहीं कर रहे। ला मुझे। अरे बोल भाई, फोन लगा कभी बोल नहीं रहा है, बोलना भाई क्या बात है? क्या हुआ है तुझे? पूछिए आप कब आए? कहाँ से? फोन पे अभी तो टप्पू बात कर रहा था। हाँ तो तू टप्पू से ठीक से बात नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे फोन लेना पड़ा। मैंने ठीक से बात नहीं की टप्पू से। नहीं मैं तो ठीक ही बात कर रहा था, उसे क्यों ऐसा लगा पता नहीं। फोन दीजिए, मैं सॉरी बोल देता हूँ। अरे वो तू बाद में बोल देना, पहले मेरी बात सुन। मैं और टप्पू माऊजी के घर जा रहे, उसके पोते का जन्मदिन है। अचानक आ गया जन्मदिन? अरे नहीं, जन्मदिन तो 4 दिन बाद है, लेकिन क्या है कि वो माऊजी को कुछ अर्जेंट काम आ गया है, तो कल वो कच्छ जा रहा है। तो उसके बेटे ने सोचा कि माऊजी कच्छ जाए ना, उसके पहले उसकी हाजिरी में ही उसके पोते का जन्मदिन मना ले, तो इसलिए आज जन्मदिन मना ले। तो मैं और टप्पू वहाँ जा रहे हैं। और हाँ, वो पद्मावती भोजनालय से टिफिन मंगवा लिया है, तो तू आके खाना खा ले। तो मुझे आमंत्रण नहीं है? नहीं। क्यों? अरे भाई कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं रखी है, ऐसे ही 2-4 घर के लोगों को बुला के जन्मदिन मना रहे। आपका तो चलो समझ में आता है कि आपके तो अंगत मित्र है तो आपको तो बुलाएंगे ही, लेकिन टप्पू को आमंत्रण दिया मुझे नहीं दिया, वो कुछ समझ में नहीं आया। हाँ तो तू भी आ जा, तुझे जन्मदिन में आना है तो आ जा। अरे नहीं बापूजी, मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे नहीं आना है। अरे ये कोई टाइम है मजाक करने का? जीजा सॉरी बापूजी सॉरी। आप जाइए, आप हो आइए, आराम से जाइए, मैं घर पहुँच के खाना खा लूंगा, ठीक है? हाँ चल रखता हूँ। जी बापूजी। सेठ जी, ये वाका चुकी कंपनी के वॉशिंग मशीन की बहुत कंप्लेन आ रही है। हाँ बहुत कंप्लेन आ रही है, अभी उसका माल बेचना मत, और गोडाउन में भी देख लो, जितना माल पड़ा है उसका लिस्ट बना लो और कंपनी में सारा माल वापस भेज दो। ठीक है, तो मैं बागा को बोल के बाहर जो पोस्टर लगा हुआ है वो निकलवा देता हूँ। वो मैंने बागा को बोल दिया है, वो बाहर निकाल ही रहा है, तो बहुत टाइम लग गया इसको। जरा देखो भाई कहाँ रह गया हमारा वाका चुका। जी। अरे क्या कर रहे हैं नट्टू काका, पीछे इतनी जगह पड़ी है, घूम के जाओ ना, यहाँ कहाँ घुस रहे हैं आप? सॉरी। अरे क्या आ गया। निकाल दिया सेठ जी। अरे क्या भाई निकाल दिया, इतना टाइम क्यों लगा? वो सेठ जी, मैंने वो पोस्टर कांच पे चिपकाया था ना, तो अगर जोर से उखाड़ता तो डबल टेप की वजह से कांच पे थोड़ा गम रह जाता, वो कांच बिगड़ जाता, इसलिए थोड़ा आराम से प्यार से धीरे धीरे निकाल रहा था, इसलिए आने में थोड़ा टाइम लग गया सेठ जी। ये वाका चुकी कंपनी की वजह से मार्केट में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की रेपुटेशन तो खराब हुई है, कांच तो बच जाए। वाह बागा वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेल सेड वेल सेड। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। वाकई में बागा तू बहुत अच्छा बोला। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। अरे बस अभी नट्टू काका बस, चलो अभी दुकान बढ़ा लो, और आज का हिसाब कर लिया आपने? जी सेठ जी। हाँ तो जरा देखो। देखने जैसा कुछ है ही नहीं सेठ जी। क्यों? आज धंधा कुछ खास नहीं हुआ। एक मोबाइल, 6 रिचार्ज और एक मोबाइल का स्क्रीन गार्ड, बस आज पूरे दिन में इतना ही धंधा हुआ है? हाँ सेठ जी। अरे क्या चल क्या रहा है, पिछले 10-12 दिन से ऐसा ही चलते आ रहा है। हाँ सेठ जी। कुछ करना पड़ेगा नट्टू काका, कुछ जोरदार तिकड़म करना पड़ेगा ताकि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट फिर से गर्म हो जाए। सेठ जी, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट चाय थोड़ी है,
कि ठंडी हो गई है तो चलो गैस पे रखो और गर्म हो जाए। वाह बागा वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे ओ मिर्जा जालिम, यहाँ मार्केट गर्म होने की बात हो रही है, उसमें बीच बीच में आप क्यों उबल रहे हैं? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और दोडेश्वर, मुझे भी पता है मार्केट कोई चाय नहीं है कि गैस पे रखते ही गर्म हो जाए, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा ना। तो क्या करें बताओ? अच्छा, वो भी मैं ही बताऊं? सब कुछ मैं ही करूं? तो फिर तुम दोनों की जरूरत ही क्या है भाई? मैं अकेला ही दुकान संभालता हूँ पूरी। ठीक है, एज यू विश। क्या? जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, तो अभी इस नौबत पे आ गए आप दोनों। सेठ जी, हम कोई नौबत पे नहीं आए, आप हमें ये नौबत पे लेके आए हैं। Am I wrong, बागा? नहीं नट्टू काका, बिल्कुल नहीं। ए भाई तू शांति रखने भाई, तू कहाँ चालू गाड़ी में चढ़ रहा है? मैं कहाँ चल रहा हूँ सेठ जी, मैं तो यहीं खड़ा हूँ। बस तुम दोनों को नट्टू काका मैंने क्या दुकान में सिर्फ सेठ जी हमारी पगार कब बढ़ाएंगे ये बोलने के लिए रखा है? बागा, सेठ जी हम पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ नट्टू काका, सेठ जी तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे हम कभी दुकान में काम करते ही नहीं। हार्ट ब्रेकिंग, आउट एंड आउट हार्ट ब्रेकिंग। देखो ऐसी बात नहीं है, आप दोनों काम करते हैं, पूरी लगन और ईमानदारी से काम करते हैं। तो फिर मेरे कहने का मतलब ये है कि यह दुकान सिर्फ मेरी नहीं है। क्या? इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई सेठ जी? ये दुकान आपकी नहीं है तो फिर किसकी है? नट्टू काका, इज राइट, ये दुकान आपकी नहीं है तो फिर किसकी है? नट्टू काका। सॉरी सॉरी। देखो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये दुकान मेरी नहीं है, मतलब ये दुकान सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है, आप दोनों की भी है, ऐसा। वी आर पार्टनर्स। अरे समझ नहीं रहे आप लोग, आप लोगों को इस दुकान में इस तरह काम करना पड़ेगा जैसे ये दुकान आपकी ही है। तो क्या सेठ जी हम काम नहीं करते? ये करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना नट्टू काका। थोड़ा और इस दुकान को अपनी दुकान समझ के काम करो। पहले कैसे थोड़ा भी धंधा मंदा होता था तो तुम दोनों मस्त मस्त स्कीम लेके आते थे, हैं? अभी तो कितना टाइम हो गया, कोई स्कीम ही नहीं लाए आप दोनों। नहीं सेठ जी अभी। हाँ बोलो बोलो, अभी कभी बोलो बोलो बोलो। अरे नहीं भाई, कितना टाइम हो गया, हमने दुकान में कोई स्कीम ही नहीं रखी है। और पहले का याद करो, पहले तो मुझे तुम दोनों को रोकना पड़ता था कि बस भाई अभी बस करो, बहुत हो गई है स्कीमा स्कीमी। लेकिन आजकल तो तुम दोनों कुछ करते ही नहीं हो। कुछ नहीं करते ऐसा नहीं है सेठ जी, कुछ तो किया है। क्या क्या किया है? क्यों? सोशल मीडिया पे हमने हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का पेज नहीं बनाया है? हाँ, बहुत से लोग हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के पेज को फॉलो भी करते हैं। और मैं भी फ्री टाइम में हमारे पेज पे हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की वाहवाह करते ही रहता हूँ। हाँ, पर उसका फायदा क्या भाई? धंधा मिला हमें? मेन धंधा मिलना चाहिए ना भाई दुकान को, वो तो मिल नहीं रहा है, धंधा तो मंदा चल रहा है, फायदा क्या? इसलिए कुछ ऐसा सोचो जिससे हमारा फायदा हो। कोई ऐसी धमाकेदार स्कीम सोचो कि जिससे 50-50 कोस दूर अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने का विचार आए तो उसके दिमाग में और उसकी जुबान पे सिर्फ और सिर्फ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम ही आए। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। सोचो अगर ऐसा हो गया तो हमारा धंधा धम धोकर चलने लगेगा, और अगर धंधा धम धोकर चलने लगा फिर तो हमारी पगार बढ़ेगी। हाँ, उसकी भी संभावना है। संभावना है? संभावना है। नट्टू काका, सुना सेठ जी ने क्या कहा?
सेठ जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अब आप देखिए ये चाचा भतीजा की जोड़ी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में बिजनेस की कैसी बाढ़ लाती है, बाढ़। शाबाश, लेकिन जल्दी। हाँ, यस यस, ASAP। मतलब जल्द से जल्द आपने कहा है उस दिशा में सोचा जाएगा और धंधा बढ़ाया जाएगा। बस तो इसी बात पे फालूदा मंगाते हैं। क्यों? पद्मावती भोजनालय में खाना खाने नहीं जाना है? जाना है ना। तो फालूदा पियेंगे तो भूख मर जाएगी। नहीं, वैसे बागा स्वीट खाना खाने के बाद खाते हैं। किसने कहा? ठीक है नट्टू काका, उसको इच्छा हुई है तो मंगा लो भाई। आप दोनों के लिए 2 फालूदा मंगा लो, मैं चलता हूँ। और कल बिना भूले कोई बढ़िया सी स्कीम सोच के आना, ठीक है? जी जरूर सेठ जी। चलो चलो। चल बागा दुकान बढ़ा दें। क्यों? फालूदा नहीं मंगवाना है? वेल आई हैव अ सजेशन। क्या? सेठ जी ने हमें जो नई स्कीम ढूंढने की चैलेंज दी है ना, उसे पूरी करने के बाद फालूदा पिए तो। अच्छा विचार है नट्टू काका, तभी दूसरा पी लेंगे। हैं? अभी एक मंगवाते हैं ना। ठीक है, जाते जाते पार्सल ले लेते हैं, खाना खाने के बाद पियेंगे। ये भी अच्छा विचार है। तो चलो अभी दुकान बढ़ा देते हैं। मैं टीवी बंद कर देता। बोलिए बोलिए बबीता जी, कैसे हैं? अचानक मुझे याद किया। जीठा जी आप कहाँ पे हो? मैं रिक्शा में हूँ, घर की ओर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कहाँ तक पहुँचे हो? एज इन आपको घर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? मतलब क्यों? वो मैंने शुक्तो बनाया था। आपको शुक्तो पसंद है ना? अरे बहुत पसंद है बबीता जी। हाँ, बस मैं वही देने के लिए आपके घर पे आई थी, पर दरवाजे में ताला लगा है। हाँ, वो बापूजी और टप्पू जरा बाहर गए, लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ, फटाफट पहुँच जाता हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं आपका वेट करती हूँ। ओके ओके ओके, थैंक यू बबीता जी। भगा भगा भाई भगा। भगा ही तो रहा हूँ। हाँ तो उड़ा। क्या हुआ? उड़ के जाना है हाँ तो सांताक्रूज ले लूँ। वहाँ हेलीकॉप्टर का एयरपोर्ट है, हेलीकॉप्टर में बैठ के जहाँ उड़ के जाना है ना वहाँ चले जाना। तो जो वैडेश्वर भाई उड़ा, मतलब जरा तेज चला भाई, इमरजेंसी है, कहीं पहुंचना है, ऐसा बोल रहा हूँ। कहीं पहुँचना है मुझे पता है, लेकिन अरे भाई तू चलाते चलाते बात कर भाई, रिक्शा तो चला। चल 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 जल्दी जल्दी। हाँ चलो। भगा भगा भाई, थोड़ा भगा दोस्त, थोड़ा भगा। देखो साहब। अरे भाई तो रिक्शा चलाते चलाते बात करना भाई, तू रिक्शा रोक क्यों देता है? रिक्शा चलता है रहने दे। चालू कर जल्दी भाई। हाँ हाँ। हे भगवान, आज ही के दिन ये गोकड़ गाय मिलनी थी। बेचारे बबीता जी ने मेरे लिए शुक्तो तो बनाया, लेकिन घर तक देने भी आए। प्लीज प्लीज भगवान, कैसे भी करके मुझे फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचवा दो। भगा भाई, मेहरबानी करके थोड़ा भगा दोस्त। हाँ बबीता जी। जीठा जी आपको टाइम लगेगा? नहीं बस बस बस, मैं पहुंच ही गया बबीता जी। सॉरी सॉरी बबीता जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी वजह से आपको इतना वेट करना पड़ रहा है। सॉरी, बस 2 मिनट में पहुंच गया, मैं पहुंच गया। नो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मैं आपका वेट करती हूँ। ओके ओके ओके। हाँ। भाई भगा, मेहरबानी करके भगा भाई। तो अरे क्या हुआ भाई, तो रिक्शा की बार रोक देता है दोस्त। एक काम कीजिए भाई साहब, रिक्शा आप चला लीजिए, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। हाँ ठीक है, चल मैं चलाता हूँ, तू उतर, चल आजा, पीछे आजा। लाइसेंस दिखाइए। लाइसेंस के बिना मैं गाड़ी नहीं चलाने दूंगा आपको। अच्छा भाई तू ही चला, जैसा चलाना है वैसा चला, लेकिन चला। तू ऐसा रिक्शा रोक मत बार बार भाई। चलो चलो जल्दी चलो चलो। अरे रोक क्यों दिया, जाना तो भाई सीधा अंदर। साहब माफ करना है, रिक्शा अंदर नहीं जाएगा, बाद में सोसाइटी वाले बहुत मगजमारी करते हैं। अरे भाई ये गोकुलधाम सोसाइटी है, सब लोग बहुत अच्छे, कोई मगजमारी नहीं कर रहा। अंदर जाओ, जाओ जाओ जाओ। साहब रिक्शा अंदर नहीं जाएगा। अरे चलो मैं चला जाता हूँ। अरे साहब पैसे तो देते जाओ। अरे हाँ भाई, अरे
ये लो चलो। हाँ। साथ खुट्टा नहीं है। नहीं रख तू रख। अरे जेठा भाई कैसे हो? हाँ मुझे हाँ। अरे जेठा भाई जल्दी में पेट खराब है क्या? हैं? नहीं भाई नहीं, भूख लगी है। जेठा भाई भी है। सॉरी बबीता जी सॉरी। ओके वो क्या ना ये टाइम पे एक तो ट्रैफिक कितना होता है और ऊपर से मेरे नसीब से रिक्शा वाला भी इतना धीमत मिला, धीरे धीरे टुकुक चला रहा था। मैंने उसको कितना बोला भाई जल्दी चला, कोई मेरा इंतजार कर रहा है, इमरजेंसी है, जल्दी पहुंचना है, लेकिन नहीं। और यहाँ भी ये अब्दुल की दुकान को उधर छोड़ के चला गया, अंदर भी नहीं आया। बोलो ओह सॉरी बबीता जी, वो चाहकर भी मैं जल्दी नहीं आ पाया। इट्स एब्सोल्युटली फाइन जेठा जी, इट्स ओके। ये लीजिए, शुभ तो लीजिए। ओह बबीता जी, हाँ थैंक यू बबीता जी। यू वेलकम। आप इतना अच्छे क्यों हैं? हाँ हाँ आप बहुत अच्छे हैं। मतलब आप जब भी सुक्तो या कोई भी बंगाली डिश बनाते हैं तो याद करके मुझे जरूर खिलाते हैं। याद तो करना ही पड़ेगा ना जेठा जी। आपको बंगाली खाना इतना पसंद जो है। अरे पसंद मतलब बहुत पसंद है बबीता जी। मुझे बंगाली खाना, बंगाली मिठाई, यहाँ तक कि बंगाली लोग भी मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बंगाली लोग जो होते हैं ना, बिल्कुल बंगाली मिठाई जैसे होते हैं, एकदम मीठे। हाँ वो तो है। बबीता जी दिल से एक बात बोलूं? दिल से मतलब एकदम दिल से। ठीक है, बताइए। अरे बबीता जी आप यहाँ, मैं आपके ही घर गया था। क्यों? वो नींबू लेने, नींबू खत्म हो गए ना, तो मैंने सोचा आपके घर से ले लेता हूँ। मैंने बहुत बेल बजाई, लेकिन दरवाजा खुला नहीं, तो फिर लगा कि शायद आप बाहर गए होंगे, तो फिर सोचा कि माधवी भाभी के घर से ले लेता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया सोचा तुमने। जाओ ले लो, माधवी भाभी के घर से ले लो, जाओ। अभी वहां तक क्यों जाओ? अभी तो बबीता जी मिल गई ना। आप बाहर तो नहीं जा रही है ना, घर ही जा रही है ना? हाँ मैं घर पे ही जा रही हूँ। आइए ना, मैं आपको नींबू देती हूँ। अचानक नींबू की क्या जरूरत आन पड़ी पोपटलाल? वो मैंने आज वो आलू की सूखी भाजी बनाई है, और उसका क्या है ना, जब तक उसमें वो नींबू नहीं पड़े खाने का मजा नहीं आता है। तो सब्जी बनाने से पहले देखा नहीं कि घर में नींबू नहीं है? नहीं क्या, अगर देख लिया होता तो कोई और सब्जी बना सकता था ना। नहीं क्या है ना जेठालाल, मेरे घर पे हमेशा नींबू का स्टॉक रहता ही है, तो मैंने आलू की सूखी भाजी बना ली। फिर देखा तो नींबू है ही नहीं, तो इसलिए मैं फिर नींबू ढूंढने निकला। और उसमें ढूंढने क्या निकलना? अब्दुल को फोन कर दिया होता तो वो बेचारा दे जाता घर पे। लेकिन अब्दुल कहाँ सब्जियां रखता है? अरे सब्जियां नहीं रखता, लेकिन नींबू तो रखता है ना। अरे वो तो सोडा में डालने के लिए रखता है भाई, बेचने के लिए नहीं रखता है। हाँ भाई, लेकिन एक दो नींबू अगर तुमने मांग लिए होते तो मना थोड़ी करता। ये है। हाँ जाओ ले लो, अब्दुल की दुकान से ले लो, जाओ। नहीं लेकिन अभी तो बबीता जी मिल गई ना। हाँ इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आइए मैं आपको नींबू देती हूँ। ओके जेठा जी, चलती ओके बबीता जी, थैंक यू शुक्तो के लिए। वेलकम। चलो जेठालाल मिलते हैं। हाँ भाई। आप भी ना एक नंबर के मस्तीखोर हो। 2 घड़ी शांति से बबीता जी से बात भी नहीं करने दी, भेज दिया पोपटलाल को। वैसे थैंक यू, बबीता जी के हाथ का बना शौक तो आपने दिलवाया, थैंक यू। जोरदार भूख लगी है, घर जाके मस्त खाता हूँ। क्या सुगंध आ रही है। घर जाके मस्त शौकतों को भोगता हूँ। तो लीजिए मित्रों, दिन भर व्यापार की आपाधापी और तनाव के बाद और नट्टू काका और बाघा को व्यापार बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपने के बाद जेठालाल चले आए हैं गोकुल धाम। और गोकुल धाम में पहुंचते ही जेठालाल की लॉटरी लग गई है। जेठालाल के हाथ में बबीता जी के हाथ से बनाई हुई बंगाली डिश शुक्तो आ गई है। भाई इसे देख के, इसे पाके जेठालाल इस तरह से महसूस कर रहे हैं जैसे किसी मरुस्थल में, वीरान मरुस्थल में कोई झरना मिल जाए या किसी नन्हे बच्चे को पसंद का खिलौना मिल जाए। अब जेठालाल के मन में खुशी के लड्डू फूट रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी इस डिश को खाना चाहते हैं।
लेकिन आप तो मेरे परम मित्र की किस्मत जानते ही है ना, क्योंकि जेठालाल की किस्मत का कुर्ता हमेशा फटा हुआ रहता है। अब देखना ये है कि क्या होता है आगे, क्या जेठालाल इस डिश को खा पाते हैं या नहीं खा पाते, क्या होता है आगे ये आप देखेंगे बड़े ही मजे के साथ और ठाकुर के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। हाय जेठ अंकल। हेलो बेटा गोली, इधर आ। हाँ जेठ अंकल, क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ, इतनी जल्दी भूल गया? अरे उस दिन गोकुलधाम धूमधाम प्रोग्राम में मस्त उल्लू बनाया तूने मुझे। मेरे ही पेड़े कचौरी गाठिया खा के सारे सवाल बदल दिए। क्यों किया बेटा तूने ऐसा मेरे साथ, क्यों किया? क्योंकि जेठा अंकल हम बच्चे देश का भविष्य है और आप चाहते हैं कि देश का भविष्य करप्ट हो जाए, चंद पेड़े कचौरी गाठिया के लालच में बिक जाए। जेठा अंकल आपको तो हमें सही राह पर चलना सिखाना चाहिए, उल्टा आप ही हमें गलत राह पर चलने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। वेरी बैड, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे सॉरी सॉरी बेटा, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा, माफ कर दे बेटा। सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी। अरे क्या कर रहा है बेटा? तो जेठा अंकल पीछे से मस्त खुशबू आ रही है, आपके हाथ में क्या था? कुछ नहीं, कुछ तो था। कुछ नहीं था बेटा। हाँ, वो हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। अरे जेठा अंकल वो हाथ में क्या है? कुछ नहीं है बेटा। क्या जेठा अंकल, मैं छोटा था तभी भी ये ट्रिक समझ जाता था। गोली की आंखों से आप खाना छुपा सकते हो, पर गोली के नाक से नहीं। बताइए बताइए क्या है? अरे क्यों बुलाया मैंने गोली को? गया गया, मेरा सुख तो गया। हाँ, क्या खुशबू है इसकी जेठा अंकल। क्या है इसमें? नहीं नहीं रहने दो, आप मत बताओ, मैं बताता हूँ। हाँ, कोई सब्जी है, बंगाली सब्जी है, शुक्तो। वाह बेटा, क्या नाक है तेरी है? चल हाँ? ओके। जेठा अंकल अभी क्या छुपा रहे हो? अभी तो मुझे पता है उसमें शुक तो है। नहीं नहीं, छुपा नहीं रहा हूँ। पर तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे आपने बोला ना चल। अरे चल मतलब बाय, ऐसा बोला मैंने। ओ, मुझे लगा चल मतलब चल मेरे साथ। नहीं नहीं। और वैसे भी जेठा अंकल मुझे टप्पू से एक बुक लेनी थी। हाँ लेकिन बेटा टप्पू तो घर पे नहीं है। हाँ पता है जेठा अंकल, अब भी फोन पे बात हुई, उसने बोला मेरे रूम में पड़ी है, ले लेना। लाइए जेठा अंकल, मुझे शुक तो दीजिए, आप दरवाजा खोलिए। इसको शुक्तो पकड़ने दिया तो शुक्तो का हिसाब चुकतो हो जाएगा। क्या सोच रहे हो जेठा अंकल? नहीं कुछ नहीं, ले ले तू दरवाजा खोल ले। नहीं नहीं जेठा अंकल, मुझे दरवाजा खोलने नहीं जमेगा, आप मुझे शुक तो दीजिए, आप दरवाजा खोलिए। अरे दरवाजा खोलने में क्या नहीं जमेगा, दरवाजा ही तो है, कभी दरवाजा खोला नहीं है क्या? नहीं खोला है, लेकिन अपने घर का, किसी और के घर का नहीं। गोली बेटा, किसी और का घर लग रहा है तुझे ये? अरे ये भी तो तेरा ही घर है ना बेटा। ले 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 ले, खोल खोल खोल। अरे वाह, पद्मावती भोजनालय से टिफिन भी आया है। हाँ 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 आया है आया है। तो जेठा अंकल एक काम करते हैं, टिफिन आप खा लो, शुक तो मैं खा लेता हूँ। तू तो बुक लेने आया है ना बेटा? हाँ लेने तो मैं बुक ही आया था जेठा अंकल, लेकिन ये शुक्तो की जो सुगंध है ना, वो मुझे रात को सोने नहीं देगी। तूने खाना नहीं खाया बेटा? खाया ना, लेकिन जेठा अंकल वो गाड़ी स्कूटर में कैसे रिजर्व पेट्रोल रहता है, वैसे ही सेम मेरे पेट के अंदर रिजर्व भूख रहती है। जब भी खाना खाने के बाद मैं कोई इंटरेस्टिंग खाने की चीज देखता हूँ ना, तो रिजर्व भूख से खा लेता हूँ। बेटा ये जो शुक्तो है ना, वो पपीता आंटी ने मेरे लिए बनाया है। अच्छा ठीक है ना जेठा अंकल, उसमें से थोड़ा आप भी ले लेना, मैं भी थोड़ा टिफिन से खा लूंगा। हाँ तो मैं फटाफट बुक लेके आता हूँ, फिर साथ में बैठ के खाना खाते हैं। ओके? अरे 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 अरे, हम
अंकल, आप खाना खाने बैठ गए? मैंने आपको कहा था ना कि हम साथ खाना खाने बैठेंगे। नहीं नहीं, वो मैंने सोचा तू आए तब तक मैं इधर सब रेडी करके रखता हूँ। आजा सब रेडी, आजा आजा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, आजा। अंकल, अतिथि देवो भव, पहले मेहमान। हाँ हाँ, तू ले ले, पहले तू ले ले। हाँ। बोला बोला पाटिल भाव। ओके 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 ओके, आजी आजी, ठीक है ठीक, ओके। ये सुख तो तू पूरा खा गया बेटा। सुख तो खत्म। सॉरी जेठा अंकल, सॉरी सॉरी सॉरी। तो इतना टेस्टी था ना, मैं खाने में इतना खो गया कि पता ही नहीं चला कि कब खत्म हो गया। कोई बात नहीं, मैं अभी बबीता आंटी को बोल के आता हूँ कि आपने जो शुक्तो बनाया वो तो मैंने खा लिया, कल वो आपके लिए बना के देंगे। ओके? नहीं नहीं बेटा, रहने दे, वो मैं ही बात कर लूंगा उनसे। पक्का? हाँ हाँ बेटा, हाँ। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। आपको भी शुक्तो खाना था ना, अब मैं खिचड़ी बराबर से नहीं खा पाऊंगा। लेकिन आपने तो कहा था कि गोली ये तो तेरा घर है, तो अपने घर में गिल्टी क्या फील करने का? तेरा अंकल, आप लेंगे? थोड़ा तो लीजिए, आपने कुछ नहीं खाया है। थोड़ा लीजिए, थोड़ा देता हूँ, थोड़ा। वाह जेठा अंकल, क्या मजा आया नहीं? तो चलो अब मैं निकलूं। बस जाना है बेटा। क्यों, स्वीट में भी कुछ है क्या? नहीं नहीं भाई। सॉरी सॉरी। अरे टप्पू, हाय गोली। हाय पापा। हाय दादाजी। हाँ टप्पू, मैंने ये बुक ले लिया। हाँ ओके। बेटिया खाना खा लिया? हाँ दादाजी, हम दोनों ने साथ में ही खाना खाया। अरे वाह। पापा, आप और दादाजी दोनों आराम से बैठिए, मैं सब किचन में रख देता हूँ। थैंक यू बेटा। हाँ मैं भी तेरी मदद करता हूँ। आजा। आजा बेटा। हाँ। और कैसा रहा मौजी काका के पोते का जन्मदिन? अरे बहुत मजा आया, लेकिन मानना पड़ेगा इतना सा है, लेकिन क्या डांस किया है उसने। कलाकार है, कलाकार। आजकल के सब बच्चे कलाकार ही पैदा हो रहे हैं बापूजी। टीवी पे देखो ना, सब प्रोग्राम आता है छोटे छोटे बच्चों का, कोई कितना बढ़िया गाता है, कोई एक्टिंग करता है। टप्पू मैं निकलता हूँ। बाय दादाजी, बाय टप्पू। बाय, गुड नाइट। बाय जेठा अंकल, थैंक यू सो मच खाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जेठा अंकल, थैंक यू। बाय 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 जेठा अंकल। हाँ बेटा। अच्छा दादाजी, मैं रूम में जा रहा हूँ, मुझे कॉलेज का असाइनमेंट कंप्लीट करना है। बाय पापा, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। और जेठिया, तेरा आज का दिन कैसा रहा? ठीक। क्यों ठीक? आज कुछ ज्यादा बिक्री नहीं हुई बापूजी। तो भाई धंधा है, धंधे में तो उतर चढ़ाव चलते रहता है। नहीं वो मैं समझता हूँ, लेकिन पिछले 10-12 दिन से ऐसा ही चल रहा है। अच्छा, तो कुछ नया सोच। भी नया कोई धंधा? अरे भाई, मैं नए धंधे की बात नहीं कर रहा हूँ, इसी धंधे में कुछ नया सोच, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ नहीं, वो इसीलिए मैंने नट्टू काका और बागा को बोला है, कुछ अच्छी नई कुछ स्कीम बीम सूझे तो बताना। हाँ ऐसा ही कुछ, और तू भी सोच। हाँ नहीं, मेरा तो दिमाग उसी में अभी लगा हुआ है। आपको भी कुछ अच्छा सूझे तो बताना बापूजी। हाँ, तू बस टेंशन मत ले, बस हमेशा हंसता रहे, ठीक है? जा, जाकर शांति से सो जा। शुभ रात्रि। जी बापूजी, शुभ रात्रि। हाँ। भागा, सो जा बेटा। नींद नहीं आ रही है नट्टू काका। क्या सोच रहा है? वही जो आप सोच रहे हैं। बागा, आज हमें सेठ जी ने बहुत बड़ा चैलेंज दिया है। हाँ नट्टू काका, और हमें वो चैलेंज एक्सेप्ट करना ही है। कुछ भी करके हमें दुकान का फायदा करवाना ही है नट्टू काका। राइट,
सेठ जी को पता नहीं कि हम चाचा भतीजे ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। हाँ, दुकान का बिजनेस बढ़ाने के लिए हमें मिलकर कोई एकदम टकाटक आइडिया सोचना पड़ेगा नट्टू काका। सोच सोच उसका आइडिया सोच। मैं सोच ही रहा हूँ नट्टू काका, कब से सोच ही रहा हूँ। और हमें आइडिया देगा वो हमें आइडिया देगा नट्टू काका, जिसमें गूंगे को वाणी और प्यासे को पानी देने की ताकत है। प्यासे को पानी मिल गया, एकदम टकाटक आइडिया मिल गया। क्या ब्रिलियंट आइडिया बागा बॉय, ते तो रंग राख्यो। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। अब देखिए, कल सुबह होते ही दुकान में धमाल शुरू। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। जेठा जी, आई मस्ट से आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको देख के मुझे इतना अच्छा लगता है, तो आपको पूजा करते हुए कितना अच्छा लगता होगा। अरे बबीता जी, बहुत बहुत अच्छा लगता है। रोज सुबह से सूरज दादा को जल अर्पण करने से मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और क्या है ना, सुबह सुबह सूरज दादा की पूजा करने से एक तो दिन की शुरुआत सकारात्मक होती है, और दूसरा क्या है कि तन मन में सकारात्मक ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो जाता है। बिल्कुल, वो तो है। आपकी रोज पूजा करने की आदत ना बहुत अच्छी है। आपको अच्छी लगती है? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। एक मिनट। बबीता जी, आपको पता है, ये जो मेरी आदत है ना, ये मुझे बचपन से है। अच्छा, बचपन से है? हाँ, बचपन में बापूजी ने ये अच्छे संस्कार मुझ में डाल दिए थे। वो हमेशा कहते थे कि बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, सागर, ये सब सिर्फ और सिर्फ सूरज दादा की वजह से जिंदा है। अगर सूरज दादा है तो कुदरत है, और कुदरत है तो हम है। इसलिए हमेशा बेटा, हमेशा सूरज दादा की पूजा करना। क्या बात है जेठा जी, आपके ये सारे विचार सुन के ना मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। थैंक यू। आई मस्ट से चाचा जी ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अरे एकदम। और आपको पता है, ये जो अच्छे संस्कार का सिलसिला है ना बबीता जी, वो हमारे खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी से चलता आ रहा है। अच्छा, मतलब मेरा दादाजी ने बापूजी में ये अच्छे संस्कार डाले, बापूजी ने मुझ में संस्कार डाले। जेठालाल, तुमने क्यों ब्रेक मार दी? कहते जो अच्छे संस्कारों का सिलसिला चल रहा था, तो तुमने टप्पू में अच्छे संस्कार क्यों नहीं डाले? तुमने क्यों ब्रेक मारी? असं क्या कुछ भी बोल रहा है भिड़े? नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ जेठालाल। अभी कल ही तुम्हारे टप्पू ने मेरी नकल उतारी, सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया, सब हंस रहे थे। हाँ, तो सबको हंसा ही रहा था ना भाई। हंसाना तो अच्छी बात है, नहीं बबीता जी? हाँ हाँ। किसी का मजाक उड़ा के? नहीं, आप दोनों बातें कीजिए, मैं चलती हूँ। हाँ, वो अय्यर वेट कर रहा होगा। ओके, बाय, सी यू। ओके। ये देख, तेरी वजह से बेचारे बबीता जी को जाना पड़ा। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, हम दोनों अच्छे भले शांति से अच्छे संस्कारों के बारे में बात कर रहे थे, तूने आके सब घोष पुराना कर दिया। क्या कर दिया? अरे बीच में डबका मुका। एक शिक्षक हो के तुझे इतना भी पता नहीं है कि जब दो अच्छे भले लोग बात कर रहे हो तो बीच में डबका नहीं मुकते। जेठालाल, एक शिक्षक को अच्छी तरह से पता होता है कि कहाँ डबका मुकना चाहिए और कहाँ डबका नहीं मुकना चाहिए। तुम जरा टप्पू को सिखाओ सलीका। अरे बचपन से टप्पू का नाम रटता आ रहा है। इतना नाम अगर तूने भगवान का लिया होता ना, तो आज भगवान तेरे सामने प्रकट हो चुके होते। तो क्यों हमेशा मेरे टप्पू के पीछे पड़ा रहता है भाई? अरे वो कारनामे ही ऐसे करता है। कारनामे? और नहीं तो क्या?
देख भाई भिड़े, बिना सोचे समझे इतने भारी शब्द का प्रयोग मत कर। हाँ? बिना सोचे समझे नहीं जेठालाल, सोच समझ के बोल रहा हूँ। क्या क्या कारनामा कारनामा क्या किया मेरे टप्पू ने? छोड़ो जेठालाल, बताने बैठूंगा ना तो रात हो जाएगी। नहीं बताना भाई, बताना क्या है? छोड़ो ना, जाने दो ना नहीं भाई। बताना। बताऊंगा, कभी बताऊंगा जब मिल बैठेंगे दो। कसना यार। नहीं ये बताना। दाऊ दे। हाँ राव दे कुछ है तो बताए ना। पापा पापा हाँ कौन? टप्पू? पापा आप कहाँ गए थे? मैं वो बालकनी में सूरज दादा को जल अर्पण कर रहा था ना, तो जल अर्पण करते करते भक्ति में इतना मग्न हो गया कि जल के साथ साथ लोटा भी अर्पण कर बैठा। तो लोटा नीचे गिर गया था, वो लेने गया था। तू बता, तू क्यों मुझे बुला रहा था? हाँ देखिए ना पापा, ये अंगूठी मेरे उंगली में फंस गई, निकल ही नहीं रही। ये तो तेरी बचपन की अंगूठी है ना? हाँ। अरे तो ये अभी तूने क्यों पहनी? वो पापा मुझे ड्रॉवर में से मिली तो मैंने सोचा पहन के ट्राई करता हूँ। मैंने पहन तो ली लेकिन अभी अंगूठी निकल ही नहीं रही। पापा प्लीज इसे निकालने में मेरी मदद कीजिए ना, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। तू भी ना टप्पू हमेशा न करने वाले काम करता है। अभी तेरी वजह से लोग मुझे सुना के जाते हैं। उसके बारे में आपको किसने सुनाया? क्या सुनाया? नाम बताइए मुझे। अरे भीड़े अंकल अभी नीचे तेरी शिकायत कर रहे थे कि कल तू उसकी कुछ नकल कर रहा था। नकल? हाँ नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि हमारी टप्पू सेना एक में वो टप्पू सेना है, उसमें उन्हें बुरा लग गया। तो वो एक में वो शब्द बोलते वक्त तूने ऐसा किया था? नहीं, मैंने सिर्फ एक में वो बोला था पापा। अब आप ही बताइए इसमें मैंने क्या उनकी नकल की? अरे इसमें क्या नकल, एक में वो शब्द तो कोई भी बोल सकता है, वो शब्द पे उसकी मालिक की थोड़ी है। हाँ वही तो। रुक मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। पापा प्लीज अभी रहने दीजिए, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। प्लीज ये अंगूठी निकालने में मेरी मदद कीजिए ना प्लीज। तू भी ना टप्पू, मुझे भी दुकान जाने में लेट हो रहा है अभी। ठीक है ला। ओह बहुत टाइट है ये। पापा आहिस्ता आहिस्ता। हाँ बेटा। पापा आराम से आराम से। दादाजी सॉरी क्या कर रहा है तू? ये टप्पू बापूजी। क्या टप्पू बापूजी? टप्पू ने क्या तुझे धक्का मारा? नहीं टप्पू ने धक्का नहीं मारा बापूजी। तो वो उसकी उंगली में अंगूठी फंस गई है, वो मैं निकाल रहा था, लेकिन वो क्या बहुत टाइट है अंगूठी, तो वो मैं ऐसे जोर से निकालने गया, इतने में उसका हाथ छटक गया और मैं आपसे टकरा गया। उंगली में अंगूठी फंस गई? हाँ देखो। हाँ दादाजी हम कब से कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंगूठी निकल ही नहीं रही। क्या कर रहा था तू बाबूचक? अरे ये अंगूठी ऐसे खींचने से थोड़ी निकलती है। तो कैसे निकलती है? रुक दिखाता हूँ। सीधा खड़ा रहना भाई। अरे वाह दादाजी, आपने तो एकदम आराम से अंगूठी निकाल दी। थैंक यू। बेटा हमारे गुजराती में एक कहावत है, अमुक काम बड़थी नहीं कड़थी करवा જોઈએ। समझा? हाँ समझ गया बापूजी। क्या समझा? यही कि कुछ काम बल से नहीं अकल से करने चाहिए, बराबर ना? हाँ। टप्पू बेटा अगर इंसान अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करे ना तो भारी से भारी कठिनाई में से यूं बाहर निकल सकता है। मित्रों चंपक चाचा ने बिल्कुल ठीक कहा, हर बार काम बल से नहीं बल्कि कड़ से होता है। कड़ बुद्धि या दिमाग पर बात बिल्कुल ठीक है। जब ताकत हार मान जाए तो आपको बुद्धि का काम लेना चाहिए। बुद्धि आपको निश्चित तौर पे मंजिल की ओर ले जाएगी और जेठालाल को इस वक्त मंजिल की तलाश है। मंजिल, ऐसी मंजिल जहां गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस बढ़े और उसके लिए उन्हें राह चाहिए। और मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं नटू काका और बाघा। और जेठालाल ने उन्हीं को कहा है कि भाई कोई ऐसा मार्केटिंग आइडिया सोचें जिससे कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस और बढ़ जाए। क्या लगता है आपको, उन्होंने कोई आइडिया सोचा है? और अगर कोई आइडिया सोचा है तो क्या है वो आइडिया?
वैसे एक राज की बात बताऊं, मुझे वो आइडिया पता है। अरे भाई, ऐसा आइडिया जिसे सुन के मेरे मुंह में पानी आ गया, और आप सुनेंगे तो आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। क्या है वो शानदार आइडिया? भाई ये पता चलेगा जब आप देखेंगे अगला एपिसोड, और यहाँ बहुत हंगामे होने वाले हैं, ये निश्चित है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे वाह दादाजी, आपने तो एकदम आराम से अंगूठी निकाल दी। थैंक यू। बेटा, हमारे गुजराती में एक कहावत है, अमुक काम बड़ती नहीं कड़ती करवा જોઈએ। समझा? हाँ समझ गया बापूजी। क्या समझा? यही कि कुछ काम बल से नहीं अकल से करने चाहिए, बराबर ना? हाँ। टप्पू बेटा, अगर इंसान अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करे ना, तो भारी से भारी कठिनाई में से यूं बाहर निकल सकता है। वाह 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 पापा, क्या बात कही आपने। नहीं बेटा, ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात किसी जमाने में बापूजी ने मुझसे कही थी। वाह दादाजी, क्या बात कही थी आपने। अरे टपुड़ा, सिर्फ वाह वाह करने से कुछ नहीं होता। अच्छी बात सुन के उसे याद रख के अपने जीवन में उतारो तो ही उसका मतलब है, वरना इसे देख, इसके जैसा होता है। सही टाइम पे ही अच्छी सुनी हुई बात याद नहीं आती। नहीं दादाजी, मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगा। अच्छा अब मैं निकलूं, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। एक मिनट भाई, नाश्ता किया तूने? हाँ पापा, मैंने दूध पी लिया है। अरे दूध नहीं, मैं क्या बापूजी, मैं क्या पूछ रहा हूँ, नाश्ते का पूछ रहा हूँ, बोल रहा है मैंने दूध पी लिया। बेटा नाश्ता किया तूने बेटा? नहीं पापा, मुझे इतनी भूख नहीं है। अरे अभी भूख नहीं है, लेकिन कॉलेज पहुंचते भूख लगेगी, फिर क्या करेगा तू? चल नाश्ता कर ले। अरे उसे भूख नहीं है तो बिना भूख के वो जबरदस्ती कैसे खाएगा? तू बिना भूख के खाते रहता है ना, इसलिए ऐसा है। टप्पू बेटा तू जा। जी दादाजी। जय जिनेंद्र दादाजी। हाँ। जय जिनेंद्र पापा। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। किसका फोन है? ओ नटू काका। तू बात कर। हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग सेठ जी। सेठ जी, फोन पे हम दोनों बात कर रहे हैं, मेरा भी गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलो। सेठ जी, क्या आप बता सकते हैं कि ये फोन हमने क्यों किया है? छुट्टी मांगने? नहीं नहीं सेठ जी। तो बताइए बताइए, सोच के बताइए सेठ जी, एक एकदम खास बात है। खास बात? पगार बढ़ाने की बात है? अरे नहीं सेठ जी, आज हम दोनों ने ऐसा काम किया है कि वो देख के आप खुद ही हमारी पगार बढ़ा देंगे। अच्छा, ऐसा क्या पराक्रम, क्या काम किया तुम दोनों ने? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसे नहीं बताएंगे। क्यों? सेठ जी, वो बात एक सरप्राइज है। अरे नहीं भाई नहीं, मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, क्योंकि तुम दोनों की सरप्राइज जानलेवा होती है। नहीं 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 सेठ जी, ये सरप्राइज जानलेवा नहीं, जानदेवा है। क्या मतलब? मतलब ये सरप्राइज देखकर आप अपनी जान दे देंगे। क्या मतलब ये सरप्राइज देखकर आप अपनी जान कुर्बान कर देंगे। क्या? अरे बागा, तू क्या कहना चाहता है? अरे मैं ये कहना चाहता हूँ नट्टू काका कि सेठ जी, आप हमारी सरप्राइज देखकर हम पर एकदम खुशम खुश हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या किया तुम दोनों ने? ना 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 सेठ जी, ये हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे। तो वो सरप्राइज जानने के लिए आपको दुकान में आकर हमसे रूबरू होना पड़ेगा और अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। You are absolutely right, my baga boy. And that's why सेठ जी, come ASAP. Bye. अरे हेलो हेलो, ये चाचा भतीजा, पता नहीं क्या सरप्राइज होगी, दुकान जल्दी जाना पड़ेगा। छोटी छोटी सरप्राइज हमारे जीवन में हंसी खुशी के रंग भर देती है। वाह भिड़े भाई, क्या सुविचार है। भिड़े भाई, हमारे जग्गू के चेहरे पर भी हंसी खुशी के रंग ला दीजिए। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। क्यों भाई जग्गू, तुम्हारे चेहरे पे हंसी और खुशी लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? अरे बोलो, बोल बोल। वो थोड़ा हिचकिचा रहा है। अरे इस पे हिचकिचाने वाली कौन सी बात है, बोलो ना। भिड़े भाई,
वो चाहता है कि उसकी पगार बढ़ जाए। हाँ भिड़े भाई, महंगाई कितनी बढ़ गई है और ये पढ़ाई का खर्चा भी कितना बढ़ गया है। बाकी चीजों को तो मैं किसी तरह संभाल लूंगा, लेकिन ये पढ़ाई का खर्चा, इसके साथ मैं कैसे समझौता करूं? नहीं, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है जग्गू, लेकिन तुम्हारे पगार बढ़ाने का निर्णय मैं अकेला नहीं ले सकता। क्या है, मुझे सोसाइटी की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, सबको पूछना पड़ेगा और सबकी सहमति के बाद ही मैं यह निर्णय ले सकता हूँ। ठीक है भिड़े भाई। वैसे सोसाइटी की सफाई अच्छे से कर रहे हो ना तुम? हाँ हाँ भिड़े भाई, मैं रोज ठीक से साफ सफाई करता हूँ। आप खुद ही देख लीजिए सोसाइटी कितनी साफ है, आपको कहीं कोई गंदगी और कचरा नहीं दिखाई देगा। नहीं बिल्कुल, वो तो है जग्गू, तुम बहुत ही अच्छे से सफाई करते हो। क्या है, सफाई अच्छी से ही होनी चाहिए। वो बोलते हैं ना कि जहाँ पे स्वच्छता होती है वहाँ पे लक्ष्मी का वास होता है, आरोग्यम धन संपदा। और पिड़ो, और सुबह की क्लास ला रहे हैं जग्गू दी? अरे क्लास नहीं ले रहा हूँ भाई, वो तो सफाई की बात निकली थी इसलिए मैं बोल रहा था कि आरोग्यम धन संपदा वगैरह वगैरह। फिर ठीक है, वो मुझे लगा सवेरे सवेरे तू जग्गू की क्लास ले रहा है। चलो सवेरे सवेरे हंस लिया, और सवेरे सवेरे हंसने से सारा दिन खुशी में जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग पापा। भाई क्या बातें हो रही है? नहीं कुछ खास नहीं, ऐसे ही तरह ऐसे ही हंस रहे हैं। गुड मॉर्निंग, क्या बात है भाई? अरे सब लोग एक साथ भाई, क्या कोई टेंशन वेंशन तो नहीं है ना? नहीं 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 बेटा साहब, कोई टेंशन की बात नहीं। तो सब ऐसे ही प्यार से बातें कर रहे हैं। वो क्या है ना, जग्गू को पगार बढ़ाना है, इसलिए भिड़े भाई से बात करने के लिए आया। ओ बढ़ा दे पिड़ो, जग्गू की पगार बढ़ा दे। नहीं नहीं छोटी, वो पगार नहीं बढ़ाएगा। क्यों नहीं बढ़ा सकता? अरे हमें क्यों? अरे भाई वो सोसाइटी का सेक्रेटरी है, मालिक थोड़ी है कि अपने मर्जी से किसी का भी पगार बढ़ा दे। उसको मीटिंग बुलानी पड़ेगी ना भाई, बराबर ना भिड़े? हाँ बराबर है। ठीक है, तो इसको ही मीटिंग समझ लेते हैं। वो मेजॉरिटी सब इधर ही है। ये ऐसे खड़े खड़े मीटिंग नहीं होती भाई। ठीक है, तो बैठ के कर लेते हैं। पिड़ो कुर्सी मंगा। ऐसा नहीं होता है सोडी, सोसाइटी की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, सबको पूछना पड़ेगा। तो सब इधर ही खड़े हैं, तो सबको इधर ही पूछ लेते हैं। सबसे पहले मुझसे पूछते हैं, सोडी तेनू कोई प्रॉब्लम है? ना जी मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं है। पप्पू तेनू कोई प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। मेहता साहब तानू? अरे नहीं भाई, इस नेक काम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जेड़ा बरा? अरे नहीं भाई, ये जग्गू इतनी मेहनत करके हमारी सोसाइटी को साफ सुथरी रखता है और काफी टाइम से हमारे साथ है, तो उसका पगार बढ़ा तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। लो जी, मेजॉरिटी में सबकी यहाँ है। पिड़ो तेनू कोई प्रॉब्लम है? नहीं मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सोडी। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सबकी सहमति से जग्गू की पगार प्रति महीना 500 रुपए बढ़ाता हूँ। अरे वाह, अच्छी बात। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आभार कैसा जग्गू भाई, आभार तो हमें प्रकट करना चाहिए आपके प्रति। तुम और तुम्हारे साथी सब लोग सोसाइटी को इतना स्वच्छ रख के हमें इतना स्वस्थ वातावरण देते हो भाई। अरे भाई, ये लोग सोसाइटी में इतनी सफाई रखते हैं तभी तो हम सब निरोगी रह पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये लोग हमारी सोसाइटी को साफ सुथरी ना रखे तो सोसाइटी में चूहे, मच्छर और न जाने कई जात के कीड़े सोसाइटी में आ जाए। नहीं भिड़े? हाँ जेठालाल, तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे भाई, इन्हीं की वजह से हमारी सोसाइटी में मच्छर, कीड़े, चूहे नहीं है ना भिड़े? बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, मैं ये बात पूरी तरह से मानता हूँ कि हम सबकी स्वास्थ्य की रक्षा करने में सफाई कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मुझ जैसे सफाई कर्मचारी को इतनी इज्जत दी, वो मैं हमेशा याद रखूंगा। आपसे ये बात दूसरे सोसाइटी वालों को भी सीखनी चाहिए। चलिए अब मैं चलता हूँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे चलो, ओके जग्गू, चलो चलो, मैं भी अपनी दुकान जाता हूँ। हाँ, चलिए मुझे भी प्रेस के लिए निकलना है। गुड डे भाई। ओके। जेड़ा बरा, मेहता साहब सॉरी, आज मैं आप लोगों को छोड़ नहीं पाऊंगा। मुझे अर्जेंटली मार्केट जाना है गाड़ियों के कुछ स्पेयर पार्ट्स खरीदने के लिए। हाँ ओए हाँ, उसमें क्या? चलो बाय बाय। चल भाई, मुझे भी ऑफिस जाना, निकलते हैं। चलो बता साहब, मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलो चलो चल भिड़े। ओके भिड़े, बाय बाय बाय। नहीं वो सफाई काम। हाँ अरे बबीता जी, हाय। सॉरी, वो भिड़े की वजह से हमारी बात अधूरी रह गई। मेहता साहब 1-2 मिनट। जेठालाल, मुझे लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस पहुंचना है। एक काम करो, तुम रुको, मैं निकलता हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, आप निकलो, वादा नहीं। ठीक है, ओके बाय। हाँ, तो मैं ये कह रहा था बबीता जी कि ये अच्छे संस्कार का सिलसिला हमारे खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है। बीच में किसी ने गैप लिया ही नहीं। बस
मैं तो कहता हूँ ये अच्छे संस्कार चीज ही ऐसी है कि गैप लेना ही नहीं चाहिए है? उसका तो प्रवाह अविरत ऐसा बहते रहना चाहिए, नहीं? हाँ जेठिया। अरे बापू जी आप यहाँ? तो यहाँ नहीं तो मुझे कहाँ होना चाहिए? दुकान में। मैं दुकान जा ही रहा था बापू जी, लेकिन वो बबीता जी कह रहे थे कि वो मैं जो रोज सूरज दादा को जल अर्पण करता हूँ ना, वो मेरी आदत उनको बहुत अच्छी लगती है। तो मैं उनसे कह रहा था कि ये आदत बचपन में ही मुझ में बापूजी ने ही डाली है। तो आपकी तारीफ कर रहा था, तो अभी आपकी तारीफ फटाफट तो नहीं कर सकता ना, इसलिए थोड़ा रुक गया। ठीक है, तो तू मेरी तारीफ कर, दुकान में चला जाता हूँ। फिर वहाँ जाके फोन करके तुझे बोलता हूँ कि सरप्राइज क्या है। सरप्राइज के बारे में आपको कैसे पता? अरे अभी नटू का फोन आया था, पूछ रहा था कि तू निकला कि नहीं, तभी उसने बताया। मैं बस जा ही रहा हूँ बाबू। चलो जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। बबीता जी वो बापूजी की तारीफ बाकी है उधार। ओके ठीक है। बाद में हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। ओके बाय। हाँ। नटू काका से पूछू तो सही क्या सरप्राइज है, बार बार फोन कर रहे हैं। हाँ, रिक्शा रिक्शा, पैसा बंदे चलेंगे। हाँ साहब बैठिए ना। थैंक यू भाई, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। थैंक यू, पर मैंने किया क्या है? अरे भाई आप एक ही झटके में अंधेरी आने के लिए तैयार हो गए, वरना सुबह सुबह को रिक्शा वाले ऐसा फटक से तैयार नहीं होते। अब सब एक जैसा नहीं होता ना साहब। हाँ नहीं, ये बात तो आपकी सही है, सब एक जैसे नहीं होते। बबीता जी भी सब जैसे नहीं है, लाखों में एक है। सुबह सुबह उनके दर्शन हुए, इसीलिए तो फटाफट रिक्शा मिलती। अरे साहब अंधेरी में जाना कहाँ ये तो बता दो। एन दत्ता मार्ग, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। जी 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 साहब। नटू काका से पूछू तो सही क्या सरप्राइज है, बार बार फोन कर रहे हैं। अरे भागा, सेठ जी का फोन। उठाइए उठाइए जल्दी उठाइए। हाँ सेठ जी, कहाँ हैं आप? हाँ मैं रास्ते में हूँ, रिक्शा में आ रहा हूँ दुकान। ठीक है, आपका सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी आइए। ओके? हाँ एक मिनट भाई, वही पूछने के लिए फोन किया है। बार बार तुम लोग फोन करके बोल रहे हो सरप्राइज है, क्या सरप्राइज है भाई, बताओ जरा। अरे सेठ जी बता दिया तो फिर सरप्राइज क्या रहेगा? अब जल्दी आ जाइए, दुकान में कदम रखते ही आप खुश हो जाएंगे। नटू काका जब आपने ऐसा बोला है ना कि मैं खुश हो जाऊंगा, तब मैं खुश नहीं खुश हो गया हूँ। इसलिए मेहरबानी करके बताइए क्या सरप्राइज है, मुझे टेंशन हो रहा है। अरे सेठ जी टेंशन को खिलाओ पानी पूरी। एक बार आप आ जाओ फिर बात करते हैं पूरी। वाह वाह वाह। ओके सेठ जी। ये चाचा भतीजा कौन सा सरप्राइज देने वाले हैं आज? और टेंशन को खिलाओ पानी पूरी मतलब क्या? जल्दी दुकान पहुंचना पड़ेगा भाई। अब भाई साहब जरा जल्दी चलाना। जी साहब। नट्टू काका मैं तो एकदम एक्साइटेड हूँ। सेठ जी भी आएंगे, ये रिबन खोलेंगे और एकदम खुश हो जाएंगे। भागा, मैं भी बड़ी बेसब्री से सेठ जी के आने का इंतजार कर रहा हूँ कि कब सेठ जी आए और कब ये रिबन खींचे। चलो नट्टू काका, बाघा आ गया मैं, बोलो क्या सरप्राइज है? बताते हैं। अच्छा तो ये है आपका सरप्राइज? हवाई का शो करने वाले आप दोनों? नहीं सेठ जी, तो बताते हैं। सेठ जी जल्दी ये रिबन खोलिए। ये क्या है? अरे यही तो सरप्राइज है सेठ जी, जल्दी रिबन खींचिए। अरे रिबन बाद में भाई, बता ना सरप्राइज क्या है? अरे सेठ जी यही सरप्राइज है। अरे क्या टाइम पास कर रहा है तू बाघा? क्या सेठ जी आप भी? सेठ जी ये सब हमने आपके कहने पे ही किया है। कल आप हमें ताने मार रहे थे ना कि हम लोग दुकान के लिए कुछ करते नहीं है। हाँ आप कह रहे थे कि हम हमारी दुकान को हमारी दुकान नहीं समझते हैं, तो हम दुकान को हमारी दुकान समझ के मस्त धमाकेदार ऑफर लेके आए
और आप उसे टाइम पास कह रहे हैं। अच्छा तो आप लोगों ने ऑफर सोच ली? सिर्फ ऑफर के बारे में नहीं सेठ जी, धमाकेदार ऑफर के बारे में। हाँ तो बता बता भाई, क्या है धमाकेदार ऑफर? पानी पूरी। पानी पूरी? ये धमाकेदार ऑफर पानी पूरी का है। क्या मतलब? क्या है सेठ जी, आज का जमाना ऑफर का है। जहाँ देखो वहाँ कस्टमर को आकर्षित करने के लिए कई दुकानदार अलग अलग ऑफर रखते हैं। कोई फ्री में मोबाइल डेटा दे रहा है, तो कोई फ्री में 1 किलो आटा दे रहा है। हाँ टप्पू भी बता रहा था, ऑनलाइन पर भी बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं। तो जहाँ होता है ऑफर, वहीं खींचा चला आता है कस्टमर। हाँ। इसीलिए हमने हमारी दुकान के लिए एक धमाकेदार ऑफर डिसाइड किया है। क्या क्या? रेडियो लो या मोबाइल, या फिर करवाएं रिचार्ज। आज जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का फायदा करवाएगा, हम उनका फायदा करवाएंगे। कैसे? पानी पूरी खिलाकर। पानी पूरी खिला के? हमारी दुकान से कम 100 रुपए की खरीदी करने वाले को हम अनलिमिटेड पानी पूरी खिलाएंगे। कस्टमर को जितनी पानी पूरी खानी हो उतनी कस्टमर पानी पूरी खा सकता है। उसे सिर्फ हमारी दुकान से 100 रुपए की खरीदी करनी पड़ेगी। 100 रुपए की खरीदी पे अनलिमिटेड पानी पूरी? अरे बेवकूफ जैसा ऑफर लेके आए आप दोनों। आज एक प्लेट पानी पूरी की कीमत क्या है? 25 रुपया। और एक प्लेट में कितनी पूरी आती है? 6 पूरी। तो 12 पूरी यानी 2 प्लेट तो कोई भी आदमी खड़े खड़े खा जाए। और 2 प्लेट मतलब 50 रुपया। तो 100 रुपया की खरीदी पे 50 रुपया तो हम अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं। तो इसमें कमाया क्या? अरे कमाया छोड़ो, ये तो नुकसान का ऑफर है। सेठ जी आप समझे नहीं। अच्छा तो जरा समझाइए, क्या नहीं समझा मैं? एक टीवी या एक वॉशिंग मशीन की खरीदी पर अगर हम अनलिमिटेड पानी पूरी का ऑफर रखेंगे तो थोड़ी कोई कस्टमर दुकान में आएगा। ये 100 रुपए वाली ऑफर कस्टमर को ललचाने के लिए है। एक बार कस्टमर इस ऑफर के बहाने दुकान में आ गया, बस फिर तो कस्टमर है और हम है। 100 रुपए की जगह 5 या 10 हजार रुपए का माल हमें कस्टमर को बेचना कहाँ नहीं आता। लेकिन पानी पूरी ही क्यों, और कुछ क्यों नहीं? बागा, एक्सप्लेन सेठ जी, व्हाई पानी पूरी, नॉट एनीथिंग एल्स। सेठ जी ध्यान से सुनिएगा। पानी पूरी जिसे कोई कोई लोग पुचका कहते हैं, कोई गोलगप्पा कहता है, तो कोई पकौड़ी कहता है। अरे वो सब मुझे पता है भाई। तो पानी पूरी पे निबंध मत बोल भाई। तू मुझे ये बता पानी पूरी क्यों? ठीक है सेठ जी, तो सुनिए। छोटा हो या बड़ा, मम्मी हो या पापा, दादा हो या दादी, नाना हो या नानी, बुजुर्ग हो या जवान, सबको चटाकेदार पानी पूरी एकदम पसंद होती है। पर सेठ जी, लेडीज तो पानी पूरी की दीवानी होती है। हाँ, और इसीलिए ऑफर में रखी है पानी पूरी। तो मित्रों, अंततः मेरे परम मित्र जेठालाल की दुकान यानी कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में सरप्राइज पर जो पर्दा पड़ा हुआ था उठ गया। नटू काका और बाघा ने सरप्राइज का चिराग किसके उसमें से ऑफर का झंडा निकाला है। ऑफर पानी पूरी का ऑफर। भाई उन्होंने ये कहा है कि हमारे दुकान पर जो भी ग्राहक खरीदारी करने आए, जो भी 100 रुपए की खरीदारी करे उसे अनलिमिटेड पानी पूरी खिलाई जाए। भाई कमाल की स्कीम है, आपने कभी सुनी? मैंने तो नहीं सुनी। तो ऐसी स्कीम लेके आए दोनों, जिसे न कभी देखा गया है ना सुना गया। लेकिन जेठालाल अभी तक तैयार नहीं है वो इस स्कीम को लागू करे या ना करे। इस असमंजस में है, दुविधा में। न तो उन्होंने हाँ कहा है, न अभी तक न कहा है। लेकिन इतना तय, वो चाहे जो कहे, कमाल होना लाजमी है। क्योंकि नटू काका और बाघा को लगता है ये स्कीम कमाल करेगी, ग्राहकों की लाइन लग जाएगी इसके बाद। तो अब देखना ये है कि क्या होता है। तो यहाँ जो भी होगा वो ऐसा होगा जो ना आपने देखा होगा ना सुना होगा, क्योंकि स्कीम ही ऐसी है जो ना कभी देखी गई ना सुनी गई। तो अब देखते हैं नटू काका और बाघा का ये जो ऑफर का चिन्ह है ये यहाँ क्या गोल खिलाता है। इसके लिए आपको सोमवार को देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये 100 रुपए वाली ऑफर कस्टमर को ललचाने के लिए है। एक बार कस्टमर इस ऑफर के बहाने दुकान में आ गया, बस फिर तो कस्टमर है और हम है। 100 रुपए की जगह
5 या 10 हजार रुपए का माल हमें कस्टमर को बेचना कहाँ नहीं आता। पर सेठ जी, लेडीज तो पानी पूरी की दीवानी होती है। हाँ, और इसीलिए ऑफर में रखी है पानी पूरी। फिर भी ये ऐसा कोई धतिंग हमें नहीं करना है भाई, सॉरी। अरे सेठ जी, ये धतिंग नहीं, धमाल है धमाल। बहुत बढ़िया ऑफर है सेठ जी। हाँ सेठ जी, और इस ऑफर से श्योर हमारा धंधा बढ़ेगा। और धंधा नहीं बढ़ा तो सेठ जी, हमें कहाँ किसी ने धमकी दी है कि अगर आपने ये ऑफर बंद कर दिया तो आपको गोली मार देंगे। धंधा नहीं बढ़ा तो ऑफर बंद कर देंगे। सेठ जी, इतना क्या सोच रहे हैं? चलिए, हम आपको एक और ऑफर देते हैं। अगर ये ऑफर नहीं चली तो हमारी पगार काट लेना। इज इट ओके बागा? एब्सोल्युटली फाइन नट्टू काका। ओहो, इतना ओवर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। हाँ सेठ जी, हमको हमारे ऑफर पे पूरा भरोसा है। ये ऑफर चलेगी ही चलेगी। और अगर नहीं चला तो बोला ना, हमारी पगार काट लेना। लेकिन सेठ जी, हमारी ऑफर चल गई तो क्या देंगे? हाँ सेठ जी, अगर ऑफर सुपर डुपर हिट हो गई तो आपको हमें इनाम देना पड़ेगा। इनाम कुछ भी हो सकता है। आप हमारी पगार बढ़ा सकते हैं या कुछ भी, जो चाहे आप दे सकते हैं। बोलिए मंजूर? सेठ जी, इतना क्या सोच रहे हैं? बड़े सयाने कह के गए हैं, जो सोचने में वक्त जाया करता है वो हाथ आया मौका गवा देता है। ओ भाई, मैं भी कुछ अच्छे वाले बड़े सयानों को जानता हूँ, और वो लोग कह के गए हैं कि जो भी करो सोच समझ के करो, सर सलामत तो पगड़ी हजार। लेकिन सेठ जी, ट्राई करने में क्या जाता है? हमारी इस ऑफर से कड़ा इलेक्ट्रॉनिक का नाम चारों तरफ फेमस हो जाएगा। कैसे? सेठ जी, हमने मगन को पहले से ही 4 रास्ते पे खड़ा किया है। आप जैसे ही हाँ बोलोगे, तुरंत वो अपने ऑफर के बैनर चारों ओर लगा देगा। बोलिए सेठ जी, बोलिए। हाँ बोल दीजिए सेठ जी। हाँ हाँ बोल दीजिए। हाँ बोल दीजिए। अरे एक मिनट भाई, जरा शांति तो रखो भाई। मुझे एक बात बताओ, ये पानी पूरी कौन खिलाने वाला है? हमारे नाके पे जो गुप्ता जी पानी पूरी वाले हैं ना, वो। हाँ सेठ जी, हमने उनके साथ डील की है। वो पूरे दिन में हमारे सारे कस्टमर्स को अनलिमिटेड पानी पूरी खिलाएगा और रात को हम उन्हें लमसम 5,000 रुपए दे देंगे। 5,000? 5,000 नहीं सेठ जी, सिर्फ 5,000। और सेठ जी, पूरे दिन में जो हमारा मुनाफा होगा उसके सामने ये 5,000 रुपए तो कुछ भी नहीं है। एक बार हमारी दुकान के बाहर इस ऑफर का बोर्ड लग जाएगा, फिर आप देखना कस्टमर की लाइन लग जाएगी, लाइन। हाँ, कस्टमर आएंगे, माल खरीदेंगे और पेमेंट देते ही हम उनको ये कूपन देंगे। और जब कस्टमर जाए तो इस कूपन पर आपको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का ठप्पा लगाना है। कस्टमर ये थप्पे वाला कूपन गुप्ता जी के पास ले जाएंगे, उन्हें देंगे, पानी पूरी खाएंगे और एकदम खुश हो जाएंगे। और जब अपने मित्रों और रिश्तेदारों को इस ऑफर के बारे में बताएंगे तो माउथ पब्लिसिटी हो जाएगी। क्या होगी? माउथ पब्लिसिटी सेठ जी, यानी मुंह जुबानी प्रचार। लोग एक दूसरे को अपने मुंह से इस ऑफर के बारे में बताएंगे और हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रचार करेंगे। और जब ऐसा होगा तो देखना कितना मुनाफा होगा। कितना मुनाफा होगा सेठ जी, कितना मुनाफा? हाँ बोल दीजिए सेठ जी। हाँ बोल दीजिए। ठीक है। प्यारे प्यारे सेठ जी ने बोल दिया। हाँ, अरे प्यारे प्यारे सेठ जी ने बोल दिया। हाँ। अरे एक मिनट शांति रखो भाई। प्यारे प्यारे सेठ जी ने हाँ बोल दिया, लेकिन पूरी हाँ नहीं बोली है, आधी हाँ बोली है। आधी हाँ? हाँ, पहले मैं वो गुप्ता जी की पानी पूरी चखूंगा, मुझे अच्छी लगी तो ही पूरी हाँ। अरे तो चलिए ना सेठ जी, मैं अभी आपको गुप्ता जी के पास ले चलता हूँ। सेठ जी, आप एक बार पानी पूरी चखेंगे फिर मना नहीं कर पाएंगे। हाँ सेठ जी, हम भी कोई छोटा मोटा काम नहीं करते। चलिए सेठ जी। ओ चलिए, रुकिए, एक और सवाल का जवाब दीजिए। पूछिए। हमारे एरिया में तो कई सारे पानी पूरी वाले हैं और कोई नहीं, और गुप्ता जी है क्यों?
क्योंकि हमारे R&D ऑफिसर के मुताबिक सबसे बेस्ट पानी पूरी गुप्ता जी की है। R&D ऑफिसर? यस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर। वो कौन है? बता बता बागा। इसको क्या हो रहा है? शर्मा रहा है। क्यों? क्योंकि R&D ऑफिसर के साथ इसकी सगाई हो चुकी है। तो बावरी के साथ रिश्ता खत्म? नहीं सेठ जी, वो R&D ऑफिसर और कोई नहीं, बावरी जी ही है। अरे बाप रे, फिर तो पानी पूरी चखनी ही पड़ेगी। ये बावरी का कोई भरोसा नहीं। चलिए नाटू काका। हाँ जी। हाँ, ए मुंह सीधा कर, दुकान संभाल। सेठ जी, ये है पानी पूरी वाले गुप्ता जी। गुप्ता जी कैसन बा? अरे आपको क्या है, उसकी बात कैसी भी हो, भाई काम की बात करो ना। अरे सेठ जी, बा मतलब उनकी माँ नहीं, कैसन बा मतलब कैसे हो? अरे नट्टू काका, हम तो ठीक बात चटनी लगा के, आप कैसन बा? अरे हम तो बहुत अच्छे हैं गुप्ता जी। ये देखो कौन आया है, हमारे साथ हमारे सेठ जी आए हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं, सेठ जी पधारे हैं हमारे द्वारे। अरे प्रणाम सेठ जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भाई, प्रणाम। नट्टू काका, हमारी डील फाइनल हो गई क्या? अरे बस फाइनली समझ लो, हमारे सेठ जी आपकी पानी पूरी चखेंगे। अगर पानी पूरी पसंद आ गई तो डील फाइनल। अरे क्या बात करत है नट्टू काका, हमार पानी पूरी एक बार जो खाए हैं वो 7 जन्म तक नहीं भूले हैं। अच्छा चलिए चखाइए। ये लीजिए सेठ जी। और हाँ, पानी पूरी खाने से पहले एक बात सुनिए, पानी पूरी मुंह में रख के और आंख बंद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि स्वाद का असली मजा लेने के लिए। तो क्या आंख खुली रख के स्वाद का असली मजा नहीं आ सकता? आएगा सेठ जी, लेकिन इतना मजा नहीं आएगा जितना बंद आंखों से आएगा। क्या है सेठ जी कि आंखें खुली हो तो हमें जो जो नजर आएगा हमारा ध्यान वहां जाएगा, और आंखें बंद हो तो हमारा ध्यान सिर्फ पानी पूरी के स्वाद में ही जाएगा। सो जस्ट गो विद द फ्लो। जैसे गुप्ता जी ने कहा है, पानी पूरी मुंह में रख के आंखें बंद कर लीजिए। हाँ ठीक है भाई, चखाओ तो सही। ये लीजिए सेठ जी। हेलो, हाँ मधुमती, हाँ बोलो। अरे धंधे का टाइम है ना, धंधा करना ही पड़ेगा ना। अच्छा गुप्ता जी, अभी तीसरा थोड़ा तीखा बनाना। हाँ ये भी अच्छा था, लेकिन तीसरा जरा और चटाकेदार बनाओ, तीखा जरा। अरे तुम बाद में बतियाना, अभी फोन रखो, अभी अभी ग्राहक का टाइम है ना। गुप्ता जी, ओ भाई फोन में बाद करना, पहले पानी पूरी बनाओ ना जल्दी। अरे चुप ना, चुप एकदम। गुप्ता जी, ये क्या तरीका है सेठ जी से बात करने का? अरे नहीं नहीं, इनको नहीं बोले ना, फोन पे बतिया रहे हैं, फोन पे नटू कर। अरे अरे फोन रखो ना, तुम कहाँ चपर 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 तब से किए जा रही हो? हाँ रखो, हम बाद में बतियाएंगे ना। हाँ रखो। अरे अरे माफ करना सेठ जी, वो हमारे घर वाली का फोन आ गया था ना। अब घर वाली का फोन आता है तो उठावे के ही पड़त है ना। हाँ हाँ, पर धंधे के टाइम में जरा ध्यान रखा करो। पत्नी को बोल देना कि जरा शांति रखे। अरे हम समझावत है नट्टू काका, पर क्या है, बहुत भोली है ना, समझती ही नहीं है ना। अब कह रही है कि घर आ जाइए, अब धंधे के टाइम में कोई घर आ जाएगा। अरे हाँ, पर गुप्ता जी ऐसे अचानक घर मत भाग जाना, वरना हम रखड़ जाएंगे। हाँ अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? बाघा भाई से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, हमारा बहुत पुराना कस्टमर है वो। और नट्टू काका को हम वचन दिए हैं कि सबको पानी पूरी खिलाएंगे, प्राण जाए पर वचन न जाए, चटनी लगा के। अरे वो तीसरा तीखा वाला तो दो भाई। और एक खाइए सेठ जी। तो सेठ जी, व्हाट से, डील फाइनल? फाइनल फाइनल फाइनल। अरे अभिनंदन गुप्ता जी, अभिनंदन, डील फाइनल। धन्यवाद नट्टू काका, धन्यवाद। हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से जो भी कूपन लेकर आएगा, आप उनको जितना चाहे पानी पूरी खिलाना। हाँ, और हमारा जो भी कस्टमर कूपन लेकर आएगा उसे वीआईपी ट्रीटमेंट देना। हाँ गुप्ता जी। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप खाली ग्राहक भेजते जाइए, हम पानी पूरी खिलाते जाएंगे चटनी लगा के। ठीक है नट्टू काका,
वो थोड़ा एडवांस हो जाता तो। हाँ हाँ सेठ जी। हाँ ये लो, ये 1000 रुपए एडवांस रखो, बाकी का फिर शाम को दे देंगे, ठीक है? लेकिन भाई सबको प्यार से खिलाना पानी पूरी, ऐसे ही सब चटाकेदार बढ़िया मस्त। हाँ कौनो फिक्र नहीं सेठ जी, तुहार ग्राहक हमार ग्राहक, चटनी लगा के। तो चलिए सेठ जी, दुकान जाते हैं और आपके शुभ हाथों से पानी पूरी की स्कीम का उद्घाटन करते हैं। ठीक है चलो। रुक जाइए सेठ जी। अरे आप 1 मिनट रुक जाइए। बागा बागा बागा, सेठ जी को पानी पूरी का चटाका लग गया। क्या बात कर रहे हो नट्टू काका? यानी सेठ जी पानी पूरी के ऑफर के लिए मान गए? हाँ, तू जल्दी जल्दी वो श्रीफल और फूल निकाल। हाँ, 1 मिनट, ये अच्छा, नट्टू अच्छा, काका, ये ठहर, फ्रीजर ठहर। खोलिए ना। इधर है ना? वाह नट्टू काका वाह, ये रिबन खुलने का वक्त आ गया। चलिए। अरे वाह वाह वाह। सॉरी 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 सेठ जी। हाँ सेठ जी, ये श्रीफल आप अपने हाथों से वधेरिए। हाँ तो श्रीफल तो हाथों से ही वधेरा जाता है ना, पैर से थोड़ी वधेरते हैं। वाह गणपति बाप्पा। आइए सेठ जी आइए। अब इस रिबन को खोलिए और हमारी इस पानी पूरी की ऑफर का श्री गणेश कीजिए। हाँ ये हाँ पकड़ो। हाँ जी हाँ जी। वाह 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 हाँ, वही बजा देता हूँ, चलो। क्या बात है। हाँ तो आपके दोनों दो हाथ दीजिए ना। श्री गणेशाय नमः। ये देखिए सेठ जी, ये है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लगा दे बाहर लगा दे। 1 मिनट सेठ जी, अभी ये बाकी है। अच्छा वही है ना सब। हाँ ठीक है लगा दे भाई। लाइए नट्टू काका। हाँ लाइए, लगा देता हूँ। हाँ ये अभी कहाँ लगाएगा? ये यहाँ पे। हाँ इधर लगा दे। हाँ चकाचक। देख रहा है। अरे वाह, पानी पूरी का ऑफर, ये तो बहुत ही अलग ऑफर है। वाओ नाइस, बहुत ही अच्छा ऑफर है, आना पड़ेगा शॉपिंग करने। देखा सेठ जी देखा, ये पानी पूरी के ऑफर की वजह से हमारी दुकान लोगों की नजरों में आ गई। बस इसी तरह कस्टमर भी दुकान के अंदर आना शुरू हो जाए तो फिर मजा आ जाए। आएंगे सेठ जी, जरूर आएंगे। ये पानी पूरी की ऑफर की वजह से कस्टमर हमारी दुकान में चुंबक की तरह खींचे चले आएंगे ऐसे। मांगा, मैं एक काम करता हूँ, मगन को फोन कर देता हूँ कि ऑफर शुरू हो गई है, तो पोस्टर लगा के फिर घर चले जाना। जी। क्यों घर क्यों चला जाए? सेठ जी आज वो बीमार है, तबीयत अच्छी नहीं उसकी। अरे वो तो दुकान आने से ही मना कर रहा था। फिर मैंने उससे कहा कि भाई तू आजा, पोस्टर लगा के फिर चला जाना। उसको भी आज ही बीमार पड़ना था। बीमारी बोल के थोड़ी आती है सेठ जी। हाँ भाई पता है, अभी आप भी। सेठ जी आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब हो जाएगा। और बागा, तू जा और जल्दी फटाफट गुप्ता जी के ऊपर भी पोस्टर लगा के आ। सॉरी, गुप्ता जी के ठेले के बाजू में पोस्टर लगा दे। जी। हाँ। आप मगन को फोन कर दो। हाँ। हेलो मगन, सेठ जी ने पानी पूरी के ऑफर को हरी झंडी दे दिया है।
अरे दुकान में तो ऑफर का उद्घाटन भी हो गया है, तो अगल बगल में सब जगह पोस्टर लगा के बाद में घर चले जाना। हाँ ठीक है ठीक है, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। अरे वाह, ये देखो पानीपुरी का ऑफर। 100 रुपए की खरीदी करो और मन चाहे उतनी पानीपुरी खाओ। हाँ, लेकिन उसके लिए कुछ खरीदना पड़ेगा। वैसे भी घर के लिए इस्त्री खरीदनी है, तो इस्त्री खरीदते और पानीपुरी खाते। गुड आइडिया, चलो। चलो। अरे वाह, पानीपुरी का ऑफर, चल चलते। अरे वाह, शॉपिंग करने पे पानीपुरी का ऑफर, बड़ा अच्छा ऑफर है। चलो ना, कुछ दिला दो ना। बोलो, पानीपुरी के लिए अभी शॉपिंग करनी है? चलो। गुप्ता जी, ऑफर शुरू हो गया है, कस्टमर आना अभी शुरू हो जाएंगे। अरे तो आने दो, हम भी कब से तैयार बैठे पानी पूरी खिलाने के लिए, चटनी लगा के। क्या बात है गुप्ता जी, क्या बात है। और सुनो, जिसके पास गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का कूपन हो उनको ही पानी पूरी खिलाना, और खास चेक करना कि कूपन के ऊपर हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टैंप हो। जी जी जी, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, कोई भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। गुप्ता जी नहीं आएगी, नहीं आएगी। निकल रहा हूँ चटनी लगा के। चटनी लगा के। भाई वाह, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे आओ और मन चाहे जितनी पानी पूरी खाओ। मेरे परम मित्र जेठालाल की दुकान पर खरीदो और खाओ नाम का ऑफर प्रारंभ हो चुका है। ऑफर इतना चटपटा है कि भाई क्या बताएं, क्योंकि बच्चा हो, बूढ़ा हो, भाई हो, भाभी हो, छोटा हो, बड़ा हो, जवान हो, पानी पूरी के दीवाने तो सब होते हैं भाई। और मुझे भी पानी पूरी खाना बड़ा पसंद है। मेरा तो बड़ा मन कर रहा है पानी पूरी खाने का। आपका कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो भाई ऑफर इतना शानदार है कि ये ऑफर तो चलना ही है। पर आप तो मेरे दोस्त जेठालाल की किस्मत जानते ही है ना, वो बिल्कुल फूटी हुई किस्मत लिखा के लाए हैं ऊपर से। तो अब देखना ये है कि पानी पूरी का स्वाद जो कभी हल्का तीखा, कभी हल्का मीठा होता है, कहीं कड़वा तो नहीं हो जाएगा है, और कहीं ये ऑफर लेने के देने न पड़ जाए। भाई देखना है तो आप आ जाइए, पानी पूरी का स्वाद उठाइए और अगला एपिसोड देखिए, और फिर देखिए क्या होता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.